टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। ओके, सो मिथुन राशि जेमिनी साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more time, 1 more time, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9 of cup, 9 of swords, strength, Hierophant एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। वाओ, आप देख रहे हैं मिथुन राशि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्ड आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं और तीनों कार्ड मेजर आर्काना के बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। इट मीन्स कि आपके लिए 11 to 20 का ये जो टाइम है ये बहुत ही सुंदर टाइम होगा, बहुत ही अचीवमेंट का सक्सेसफुल समय होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए 1 by 1 हम यहाँ पे आपके लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके लिए, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा थी रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, उसकी बात करेंगे। और ये किसके लिए है ये भी मैं यहाँ पे बहुत क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई विश थी लगभग 1 साल से लेके मैक्स टू मैक्स 1 साल से लेके 8 से 9 महीने के लिए काफी समय आपने इसको वेट किया है कि आपकी वो विश पूरी हो। तो वो ये समय है, इस समय में आपकी उस इच्छा से रिलेटेड आपकी विश पूरी हो सकती है बहुत ही। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रीडिंग में सबसे फर्स्ट नंबर का कार्ड ही आया है विश फुलफिलमेंट। इट मीन्स कि 9 of cup ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे और भी कहूंगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ये विश होने में बहुत लेट हो गया है। लेट इट मीन्स कि काफी समय हो गया है। आपकी एक जिसे कहते हैं ना कि एक हर एक चीज की एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, लेकिन आपके लिए जब ये चीज पूरी होने वाली है ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम निकल गया। तो जो भी है, देखिए होता क्या है, जो चीजें अपने टाइम पे होनी होती हैं वो तभी होगा, जब तक उसका समय नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो इसलिए आपके लिए जो भी समय ये आ रहा है इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़े और एंजॉय करें। ये विश फुलफिलमेंट क्या हो सकती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी। आपकी जैसे कोई विश, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में शादी का हो गया आपका विश और आपने बहुत प्रयास किया। हो सकता है आपकी एक ऐसी एज रही होगी जब आप नहीं चाहते थे तब आपके लिए शादी के प्रपोजल ऑफर बहुत आते थे। ठीक है, आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, आप उस समय पे अपने करियर में लगे हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप चाहते हैं तो आपके लिए ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो जिसकी वजह से आपने बहुत ही प्रयास किया और आप हर बार हारते रहे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी एज भी बहुत हो गई है। ठीक है, और शायद यही वो चीज है, यही वो समय है, शायद इस समय पे आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो अचानक से होगा, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। तो ये आपकी एक विश हो सकती है। ठीक है, आपके जीवन की ये बहुत बड़ी विश हो सकती है। शायद आपने अपनी लाइफ में अपने करियर को पहले बहुत इंपॉर्टेंट समझा, देन उसके बाद पर्सनल लाइफ के बारे में आपने सोचा, तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो इसके लिए आप खुश हो जाइए। अब मैं बात करूंगी उनके लिए गाइस जिनके रिश्ते में बहुत समय से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे ऑफ एंड ऑन वाली कंडीशन है। कभी बात होती है आपके पार्टनर से, कभी नहीं। जैसे कि आपके पार्टनर से कभी बात होती है, कभी नहीं होती, ऑन एंड ऑफ वाली कंडीशन है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी बात होना बंद हो गया है कुछ समय पहले, और कुछ लोगों का हो सकता है इस समय बंद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे है, तो आपको इस चीज से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और इसकी वजह से आप इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, बहुत ही ज्यादा रोना धोना हो सकता है इस समय में। तो मैं आपको यही कहूंगी, ये जो समय है, देखिए कहते हैं जब जो चीजें होनी है वो होंगी, और अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इससे आपको कुछ सीखना है। अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको कुछ सीखना है। जब भी हमारे पास कोई तकलीफ आती है, कुछ चीजें आती है, जैसे कि गाइज हम सभी के पास जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो क्या होता है, वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है, हमें मजबूत बनाने के लिए वो सिचुएशन आती है। तो यहाँ पे अगर ये सिचुएशन आपके पास आई हुई है या फिर इस समय है,
तो आप इससे अपने आप को मजबूत बनाएं, ना कि अपने आप को ऐसी एनर्जीज में लेके जाएं। रोना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करना, सामने वाले के बारे में सोचना, वो आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं और आप उनके बारे में सोच सोच के उनको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, उनको अपने रिस्पेक्ट की कोई आपको अपनी वैल्यू नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जिसके पीछे जितना भागोगे ना, वो इंसान आपसे उतनी दूर भागता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज को और डाउन करते जाओगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पे खुद के बारे में सोचना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है और ये सोचना है कि अगर वो चीज़ आपके लिए है तो एक राइट टाइम पे वो आपके पास आ जाएगी, लेकिन जो आपके लिए नहीं है वो आपके पास आके भी चली जाएगी। तो इतनी चीज़ें ना अगर आप समझ गए लाइफ में ना, तो शायद कोई भी चीज़ें आपको फेस करने में प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होगी। आप सभी के लिए यही मैसेज है कि चीज़ों को छोड़ना सीखें। किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि पाना हम सभी चाहते हैं, लेकिन तो हम सभी के अंदर ये भी होना चाहिए कि छोड़ना भी आना चाहिए। अगर लेट गो की एनर्जीज में हम रहेंगे ना, तो चीज़ें क्या होती हैं कि हमें तकलीफ नहीं देती हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है और यही वो टाइम है, या आपको जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है आप इसको सीखिए। और ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, स्लीपलेस नाइट आपकी हो, आप प्रॉब्लम में हैं, ऐसी चीज़ें ना करें। ठीक है, बात करेंगे उनके लिए गाइज। हो सकता है इस समय में आपकी ज़रूरत आपके पार्टनर को इसलिए है कि उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये सपोर्ट शायद उनके हेल्थ से रिलेटेड, मेंटली सपोर्ट, जिस भी तरीके के सपोर्ट आपको बन सकते हैं, आप ये करने के लिए रेडी हो। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगी कि गाइज कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करिए, लेकिन उतना ही करिए जितना सही है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी को कुछ दे देना, वो खुद के लिए कभी प्रॉब्लम में हो सकता है। तो इसीलिए उतनी ही चीजें करिए सामने वाले के लिए। वो कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सपोर्ट उतना ही करिए जितना कर सकते हैं, बहुत ओवर नहीं करना है। और थोड़ा सा सपोर्ट करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि अपने मन की भी सुनिएगा। तो उतना ही सपोर्ट करिए जितना करते बने, और अपने मन की इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपका मन ये कह रहा है कि हाँ करना चाहिए, तो आप निडर करो। अगर आपका मन आपको रोक रहा है तो थोड़ा सा देख लो, समझ लो क्यों रोक रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रीमैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपका शादीशुदा लाइफ ऑलरेडी है लेकिन उसमें कुछ समस्या की वजह से आप लोग अलगाव में हो। तो अगर उनकी मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आपका यूनियन हो सकता है। अगर आप लोग काफी समय से अलग रह रहे थे, सेपरेशन में थे, या फिर कोई एक जगह कोई अदर, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस थी वर्क की वजह से, करियर की वजह से, तो यहाँ पे यूनियन है आप दोनों की सहमति से। ठीक है, आपकी सहमति बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मैसेज जो है ना वो ये बता रहा है कि सामने वाले भी आपके पक्ष में ही रहेंगे। बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, ओके, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अभी आपकी लाइफ में कोई आ भी नहीं रहा है, हालांकि आपकी तरफ से मैं बता रही हूँ, सामने अभी कार्ड्स ओपन करूंगी तो बताऊंगी। मतलब आप अभी नहीं रेडी हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए। अभी आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और कुछ ऐसे मुकाम पे जाना चाहते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको बहुत नेम फेम सम्मान चाहिए, और जब आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे फिर इसके बारे में सोचोगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ सोचते हुए नहीं दिखाई दे रही। ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जिनकी एज 35+ 40, उसके भी ऊपर कोई भी एज हो सकती है। ठीक है, ये उनके लिए बोलना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो बहुत बड़ा, और ऑलरेडी कर रहे हो। शायद आप एक समाज सेवक हो सकते हो, लोगों की मदद करना आपको अच्छा लगता है, नेचर के साथ जुड़ के रहना आपको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। एक मैसेज मैं आपको और देना चाहूंगी मिथुन राशि, जो कि मैं सभी राशियों को दे रही हूँ इस समय में। हम सभी लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि चीजें बदले, चीजें अच्छी हो। क्यों हमारे साथ परेशानी होती है, समस्याएं आती हैं, लोग हमसे क्यों चीट करते हैं, धोखा करते हैं। अगर ऐसी चीजें आपके भी साथ हो रही हैं और आप चाहते हैं कि ये चीजें ना हो, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, एक छोटा सा लाइन मैं हर रीडिंग में ऐड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर सुनिएगा। समस्याएं कैसी भी हो वो सही हो जाएंगी। जैसे कि 2024 का ये जो समय है हमारे पास बहुत कम है, 2 से 3 महीने और हैं, उसके बाद 2025 आने वाला है। सभी इंसान चाहते हैं कि इस साल में जो भी कुछ बुरा रहा वो अब आने वाले समय में ना हो। तो इसके लिए अगर आप सभी लोग चाहते हैं तो ये चीजें करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अक्सर करके हम ब्लेम करते हैं कि सामने वाले हमें चीट करते हैं, ये इंसान हमारे बारे में अच्छे नहीं सोचते, ये हमारा बुरा चाहते हैं, मुझे ऐसे ही लोग मिलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये जो लाइनें हैं ना, इस लाइन को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए अपने जीवन से। और आपको अभी से इस चीज को शुरू कर देना है। करना क्या है, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए
और ये लिखना स्टार्ट कर दीजिए, डिवाइन थैंक यू, अभी तक आपने मुझे जो भी कुछ दिया, जैसे भी लोगों से सामना कराया, वो बहुत ही अच्छे रहे। उन लोगों ने मुझे जीवन में बहुत ही सही गलत का एक आभास कराया, एक लेसन सिखाया, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन में अभी जो भी लोग हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। चाहे वो एम्प्लॉय हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, सभी के लिए शुक्रगुजार हैं। और इन सारी चीज़ों को जितने भी लाइन में आप अच्छे तरीके से अपनी लाइन में लिख सकते हैं उसको लिखिए। कम से कम एटलीस्ट 21 दिन तक ये ट्राई करिए और देखिए आपके जीवन में वो सारी चीजें जो उलझन में है सब सुलझी हुई नजर आएंगी, जो अभी तक आपको परेशान कर रही थी। ये क्या टेक्निक है ना गाइज, एक्चुअली हम कभी किसी को नहीं बदल सकते। अगर बदलना है तो खुद को बदलिए, खुद को बदलेंगे फिर देखिए सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी। ओके, तो चलिए मिथुन राशि, अब हम देखेंगे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए 11 to 20 अक्टूबर क्या रहने वाला है, ये हम जानेंगे। ओके, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो राशियां यहाँ पे हैं अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। एंड एयर साइन से है जेमिनाई, लिब्रा एंड कुंभ राशि। ओके, एक्वेरियस साइन, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, ये राशियां हैं। तो अब सामने वाले का एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, पहली चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खत्म है, आप सामने वाले की तरफ से चीजें नहीं हो रही हैं, आप रेडी हो, तो ये भी आपको एक मौका दे रहे हैं इस समय में, ये भी आपकी तरफ आ रहे हैं और शायद ये आखिरी मौका होगा। तो इस चीज को बहुत सोच समझ के समझ लीजिए, आपस में सुलह कर लीजिए और एक ये आखिरी मौका डिवाइन आपको दे रहे हैं, इसको अपने रिश्ते को अच्छा बना लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बात उनके लिए करेंगे अगर आपको पैसे की नीड है, बहुत ज्यादा आपकी फाइनेंस जो है प्रॉब्लम में है, फाइनेंस आपका अच्छा नहीं है, तो सामने से आपको कोई भी अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट लीजिए। यहाँ पे आपको लेने के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा आपको खुद को नहीं दिखाना है, शायद इनकी जो सोच है वो ऐसी नहीं है जैसा आप शायद गलत सोचे। तो ये अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो सपोर्ट लीजिए। ठीक है, एंड मैं बताना चाहूंगी उनके लिए गाइस कि अगर आप अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंशियल, तो सामने वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये सपोर्ट मन से दिल से करना चाहते हैं और शायद आप दोनों मिल के ये काम करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है, कर सकते हैं। बात उनके लिए करेंगे अगर आप किसी को अप्रोच के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि उनके लिए जो लोग री मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, जो भी है, लेकिन आप दोबारा शादी के बारे में अगर सोच रहे हो तो सामने वाले के बारे में थोड़ा और अभी जान लो। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कई ऑप्शन में आपको लेके बैठे हुए हैं, मतलब इनको अगर और कोई बेहतर ऑप्शन मिला ना तो शायद ये आपको ना बोल देंगे, शायद इसी वजह से इन्होंने आपको अभी अटका के रखा हुआ है। तो थोड़ा सा इन्हें और समझ लो, सोच लो, जान लो, फिर उसके बाद इन्हें अप्रोच करो कमिटमेंट के लिए। ठीक है, उनके लिए भी बात करेंगे जो अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत है, थोड़ा सा इन्हें समय दे दो। ओके, जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनसे, इट मीन्स कि अगर आपको समस्या हो रही है तो इनको भी हो रही है, तो ये ना समझें कि बस आपको ही तकलीफ है, इनको भी है। बस मैं यही कहूंगी, टाइम अच्छा नहीं है थोड़ा सा आप दोनों के लिए, तो ये समय 10 से 15 दिन, 1 महीने जाने दो और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जो चीजें हो रही हैं उसको होने दो और थोड़ा अपने करियर के ऊपर ध्यान दे दो। अगर ऐसा आप करते हो तो आने वाले समय में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सुलह हो जाएगा और आप दोनों की बातचीत हो जाएगी। तो चलिए अब यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, लिसनिंग, ब्लेसिंग, ऑनेस्टी। ओके, तो आपके लिए मैसेज यहाँ पे है, आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव म्यूजिक सुने, अपने आप को अकेला थोड़ा सा रखें, नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करें, हो सके तो इस समय
एनिमल्स का थोड़ा सा केयर करें, उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें दीजिए और जितना हो सके उतना लोगों से ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करिए, लोगों का आशीर्वाद लीजिए, वो कोई भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा मैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे यही है कि आप इस समय में जो भी काम करें बहुत ही ईमानदारी से करें, किसी के साथ चीट ना करें, तो आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, आपके लिए 3 मेजर आर्कानास के कार्ड हैं और स्टार्टिंग कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ कप है। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।